नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डेडिकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, एमसीक्यूज़ एंड वन लाइनर सीरीज़ आपके लिए शुरू की गई है, जिसमें आपको एमसीक्यूज़ एंड वन लाइनर के भरोसे नहीं छोड़ा जाता, बल्कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड सभी अदर फैक्ट्स पर चर्चा की जाती है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम बहुत से फैक्ट्स डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाला है। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी अभी इस चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और दोस्तों, साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि वीडियो का पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप इस पीडीएफ को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और आप हमसे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरे क्वेश्चन पढ़ने तक अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में राइट आंसर लिख सकते हैं। नहीं पता हो तो डिटेल का इंतजार कीजिए। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य में पहला दुग्ध संघ कब खुला था। आपके ऑप्शन हैं रुड़की, देहरादून, हल्द्वानी या फिर पौड़ी। तो जो आपका राइट आंसर होगा ये होगा आपका हल्द्वानी। 1949 को राज्य का पहला दुग्ध संघ हल्द्वानी में ही खोला गया था। आइए अब इसके अदर डिटेल भी हम ले लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि 1949 ईस्वी में उत्तराखंड राज्य का पहला दुग्ध संघ हल्द्वानी में खोला गया था। हल्द्वानी के बारे में हम अब अदर डिटेल ले लेते हैं। तो यह गोला नदी के तट पर स्थित है। नैनीताल के हल्द्वानी में हल्दू पेड़ों की अधिकता के कारण इसका नाम हल्द्वानी पड़ा था। और आधुनिक हल्द्वानी का निर्माण 1843 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? तो विलियम ट्रेल के द्वारा किया गया था। हल्द्वानी में नहर बनाने का श्रेय रैमजे को जाता है। और इसके साथ ही दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हल्द्वानी राज्य का तीसरा सबसे बड़ा नगर निगम है। इसके अलावा दोस्तों, स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट हल्द्वानी में ही प्रस्तावित है। इसके अलावा वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी, ये भी आपके कहाँ स्थित है? तो हल्द्वानी में ही स्थित है। और गौला पार्क जो 2016 में बनकर तैयार हुआ था, और यह देश का पहला कार्बन न्यूट्रल जू है। तो ये सारे फैक्ट हैं जो हल्द्वानी संबंधित है और एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन था कि राज्य का पहला दुग्ध संघ कहाँ स्थापित किया गया? तो हल्द्वानी में स्थापित किया गया। और कब स्थापित किया गया? तो 1949 को स्थापित किया गया। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि राज्य का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? आपके ऑप्शन है राजाजी नेशनल पार्क, कार्बेट नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क या फिर नंदा देवी नेशनल पार्क। तो जो आपका राइट आंसर होगा ये होगा आपका फूलों की घाटी नेशनल पार्क, जिसका क्षेत्रफल 87 वर्ग किलोमीटर है। तो इस फैक्ट को आपने याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों, फूलों की घाटी के बारे में हम कुछ अदर डिटेल ले लेते हैं। तो दोस्तों, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 ईस्वी को हुई थी। और कहाँ पर ये पड़ता है? तो आपका चमोली में पड़ता है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान चमोली में नर एवं गंधमादन पर्वतों के मध्य स्थित है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि किन दो पर्वतों के मध्य स्थित है? तो नर एवं गंधमादन पर्वतों के मध्य स्थित है। क्षेत्रफल कितना है? तो 87.5 वर्ग किलोमीटर है। इस पार्क के मध्य से पुष्पावती नदी होकर गुजरती है। इसके अलावा दोस्तों, फूलों की घाटी की खोज 1931 में फ्रैंक स्मिथ के द्वारा की गई थी। तो फूलों की घाटी की खोज किसके द्वारा की गई थी? एग्जाम में भी पूछा गया था एक बार ये क्वेश्चन। तो फ्रैंक स्मिथ के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? 1931 में की गई थी। और फ्रैंक स्मिथ के द्वारा यहाँ पर एक पुस्तक द वैली ऑफ फ्लावर के नाम से एक पुस्तक की रचना भी की गई है। और इसमें फूलों की घाटी की चर्चा की गई है। इसके अलावा दोस्तों, फूलों की घाटी को स्कंद पुराण में नंदन कानन कहा गया है। और महाकवि कालिदास ने मेघदूत में फूलों की घाटी को अलका कहा है। इसका उपनाम केदार जू भी है। इसके अलावा दोस्तों, फ्रैंक स्मिथ के द्वारा जब इस फूलों की घाटी की खोज की गई थी तो उनके साथ एक और साथी भी थे। तो ये थे आपके होल्ड सवर्थ। इसके अलावा दोस्तों, 1939 में लंदन से मार्गरेट लेक फूलों की प्रजातियों का अध्ययन करने यहाँ पर आई थी। लेकिन पैर फिसलने के कारण उनकी यहीं पर क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और आज भी इनकी समाधि यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा दोस्तों, अगर मैं बात करूँ कि राज्य में इसके अलावा कितने नेशनल पार्क और हैं, तो 5 नेशनल पार्क इसके अलावा और हैं। तो टोटल आपके पास कितने नेशनल पार्क है उत्तराखंड राज्य में? तो 6 नेशनल पार्क है। इसमें से जो सबसे बड़ा है ये है आपका गंगोत्री नेशनल पार्क, जो उत्तरकाशी में स्थित है और सबसे बड़ा है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। इसकी स्थापना 1989 को हुई थी। और इसका जो क्षेत्रफल है ये कितना है? 2390 वर्ग किलोमीटर है। इसके अलावा दोस्तों, दूसरा है कार्बेट नेशनल पार्क। यह भारत ही नहीं बल्कि एशिया का पहला नेशनल पार्क था और जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। और 1936 में इसका नाम क्या था? तो हेली नेशनल पार्क था। आज़ादी के बाद रामगंगा नेशनल पार्क और 1957 में इसका नाम क्या हो गया? कार्बेट नेशनल पार्क, प्रसिद्ध शिकारी और प्रसिद्ध प्रकृति प्रेमी जिम कार्बेट के नाम पर। इसके अलावा दोस्तों, इसका जो क्षेत्रफल है आपका ये है आपका 520 वर्ग किलोमीटर। इसके अलावा दोस्तों, नेक्स्ट पार्क है आपका राजाजी नेशनल पार्क। इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। यह 3 जिलों में फैला है, देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी, जिसका क्षेत्रफल 820 वर्ग किलोमीटर है। इसके अलावा दोस्तों, नंदा देवी नेशनल पार्क भी है, जिसकी स्थापना 1982 में हुई थी और यह चमोली में स्थित है। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 624 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इसके अलावा दोस्तों, अंतिम नेशनल पार्क आपका गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है।
जिसकी स्थापना हुई थी आपकी 1980 में, और ये भी कहाँ पर आपका पड़ता है, तो उत्तरकाशी में ही पड़ता है, जिसका क्षेत्रफल 472 वर्ग किलोमीटर है। तो ये सारे नेशनल पार्क हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और आपका जो क्वेश्चन था कि राज्य का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका फूलों की घाटी नेशनल पार्क। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है दोस्तों कि हेमकुंड साहिब पवित्र स्थल की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो काशीनाथ, पंडित कमलेश्वर, पंडित तारा सिंह नरोत्तम या फिर पंडित गिरिरादत्त ने। तो जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा आपका पंडित तारा सिंह नरोत्तम। इनके ही द्वारा पहली बार सिखों के पवित्र स्थल हेमकुंड साहिब की खोज की गई थी। इसके अलावा दोस्तों अब हम अदर डिटेल भी जान लेते हैं। तो दोस्तों पंडित तारा सिंह नरोत्तम ने इस स्थल का वर्णन 508 सिख धार्मिक स्थलों में से एक के रूप में किया है। तो इसकी जानकारी सर्वप्रथम 1884 में प्रकाशित हुई थी और श्री गुरु तीरथ संग्रह में इसका वर्णन हमें मिलता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि नंदा देवी शिखर जो राज्य का सबसे ऊंचा शिखर है, इस पर प्रथम आरोहण कब किया गया था। और ये प्रथम आरोहण पूछ रहा है दोस्तों, प्रथम सफल आरोहण नहीं पूछ रहा है। तो इसके ऑप्शन है आपके 29 अगस्त 1934, 26 अगस्त 1932, 29 अगस्त 1936 या फिर 26 अगस्त 1935। तो जो आपका राइट आंसर होगा ये होगा आपका 29 अगस्त 1936। तो पहली बार 29 अगस्त 1936 को नंदा देवी शिखर पर चढ़ने का प्रयास किया गया था। तो आइए अब हम इसकी डिटेल भी ले लेते हैं। तो दोस्तों ब्रिटिश अमेरिकी अभियान के दौरान नोएल ऑडेल तथा बिल तिलमेन नंदा देवी शिखर पर आरोहण करने वाले प्रथम व्यक्ति थे, किंतु ये सफल नहीं हो पाए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। इसके बाद सफलता कब मिली, तो इस शिखर पर आरोहण करने की पहली सफलता वर्ष 1939 में पोलैंड की एक टीम को मिली थी। तो आपका क्वेश्चन था कि नंदा देवी शिखर पर चढ़ने का पहली बार प्रयास कब किया गया था, तो 29 अगस्त 1936 को किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था, तो ब्रिटिश अमेरिकी एक टीम थी जिसके नेतृत्व कर रहे थे नोएल ऑडेल और बिल तिलमेन, इनके द्वारा किया गया था। तो आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है कि हिमालय दिवस पुस्तक के लेखक कौन है। आपके ऑप्शन है शिव प्रसाद डबराल, अनिल जोशी, मंगलेश डबराल या फिर बद्रीदत्त पांडे। तो जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा आपका अनिल जोशी। अनिल जोशी के द्वारा हिमालय दिवस पुस्तक लिखी गई है। आइए अब अनिल जोशी के बारे में कुछ अदर डिटेल भी ले लेते हैं। तो दोस्तों हिमालय दिवस जैसे कि आप सभी को पता है कि 9 सितंबर को मनाया जाता है और अनिल जोशी को वर्ष 2006 में अपने समाज सेवा और पर्यावरणीय कार्यों के लिए पद्म श्री पुरस्कार व वर्ष 2020 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ये हिमालयन पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संस्थान यानी कि हैस्को के संस्थापक है। तो दोस्तों अनिल जोशी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अभी हाल ही में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। और आपका जो क्वेश्चन था कि हिमालय दिवस पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपके राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अनिल जोशी हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका आज का MCQs एंड वन लाइनर सेशन पसंद आया हो तो सभी तक हमारी वीडियो और PDF को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपको कल के बेस्ट MCQs एंड वन लाइनर सेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि।